मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, जिन वयन में भाषदे तम पालम अशक्य मानोवे। व्यवहार अलियम जो सच्चवाय सो, एक गाथा दिया आचार्यों ने। इसके माध्यम से हम लोगों के लिए समझा मार्ग कौन सा है, जिस मार्ग से जाने से मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। जिन वचन ही बोलो, धर्म के वचन ही बोलो, भले आप अपने जीवन में पालन कर नहीं पा रहे, लेकिन व्यवहार से भी झूठ मत बोलो। व्यवहार से भी अलिखत, इस मतलब झूठ बोलना नहीं, जैसा का वैसा ही बोलो। भले मैं पालन कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप लोग इसी प्रकार पालन करें, इस मार्ग पर चले जाए तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। इस प्रकार जेंद्र भगवान ने जो केवल ज्ञान में जान करके सभी प्राणी के लिए कल्याण के लिए जो मार्ग बताया, हम सुन करके वही वचन को, उसी मार्ग को बताना चाहिए, मार्ग पर चलना चाहिए, ये आचार्य ने कहा। और वही धर्मात्मा है कहा, वही सत्यवादी है कहा। जानता है मैं कर नहीं पा रहा हूं, जान नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन भगवान ने ऐसा कहा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गुरुओं ने ऐसा कहा है, मुझे भी ऐसा ही कहना चाहिए, इसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ऐसा मार्ग पर चलना चाहिए। इसी प्रकार व्यवहार करता है वो व्यक्ति जो भी निश्चित रूप से एक दिन धर्मात्मा बन जाता है, और धर्मात्मा जो बनता है वही एक दिन परमात्मा भी बन जाता है। परमात्मा बनने के लिए मार्ग सत्य मार्ग है, सत्य धर्म है, सत्य वृत्ति है, सत्य वचन है, उसको जो अपने को अपनाना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, क्योंकि सत्य का प्रभाव कैसे रहता है। सत्य के माध्यम से भले सत्य प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकता, नष्ट नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए उदाहरण बता रहा हूं। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, रामायण भी देखा है, महाभारत में देखा है। महाभारत किसके बीच में हो गया? कुरुक्षेत्र में युद्ध हो गया। इस पंचम काल में 3 युद्ध हो गए कुरुक्षेत्र में, लेकिन चतुर्थ काल की बात कह रहे हम। चतुर्थ काल में महाभारत कौरव और पांडव के बीच में हो गया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध चला उस समय, तो 17 दिन तक युद्ध हो गया, 18 दिन तक युद्ध चला उसमें। लेकिन 17 दिन युद्ध में करोड़ों जो हताहत हो गए, करोड़ों लोग चले गए, तिमिंगल से खा लिया हो। तब कौरव पक्ष के जो राजा था दुर्योधन सोचने लगा, 17 दिन हो गए, करोड़ों हताहत हो गए, बहुत चले गए, अब क्या करना? गुरु के पास जाकर के, द्रोणाचार्य थे उनके गुरु, अंतोगतवा गुरु ही सहारा है, गुरु जो भी आधार है, गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु जो वचन बताएंगे, जो उपदेश देंगे, उनके अनुसार चलोगे तभी आपका उद्धार है। इसलिए गुरु बनाना चाहिए, गुरु जैसे कहते वैसे चलना चाहिए। गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु के सामने मायाचार करना नहीं चाहिए। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? सत्य जैसा का वैसा, जैसे बालक
माँ के सामने जाकर बोलता है, उसी प्रकार जो भी शिष्य को भी भक्त को भी गुरु के सामने सरल वृत्ति होकर के बोलना चाहिए। उसके माध्यम से कल्याण का मार्ग खुल जाता है। अब गुरु के पास चले गए। उनके गुरु कौन थे? कौरव पांडव का द्रोणाचार्य। लेकिन गुरु होते हुए भी गुरु ने भी पक्ष किसका लिया था? कौरव का पक्ष लिया था। तब दुर्योधन जा करके गुरु को नमस्कार किया। हे गुरु कहते हो, ये कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होकर के 17 दिन हो गए। 17 दिन में हम लोगों ने बहुत देखा, करोड़ों हताहत हो गए। अब इससे जो भी कल का मुझे चिंता है, कल क्या होगा और बचने के उपाय क्या है। तब गुरु कहते हैं, हे दुर्योधन, यदि आप मेरी बात मानते हो मैं इसको उपाय बताऊंगा। हे गुरु कहते हो, आप ही हमारा सहारा है, आपकी नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? आप लोग बोलते हैं ना, आचार्य श्री जैसे आप कहो, आचार्य श्री जैसे आप कहो। कहने के बाद आचार्य श्री क्या बताया था आपने, ठीक है, लेकिन हम कर नहीं पाए और हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाता? पहले तो कह रहे थे आप जैसे आप कहो, और बाद में मां हमारे समस्या है। समर्पण होना चाहिए, समर्पित साथ काम होता है। गुरु जी भी आपकी भलाई के बारे में बताएंगे, आपके उद्धार के बारे में उपदेश देंगे। जो भी करेंगे उनका डांट भी आपकी भलाई के लिए है। सुन रहे क्या? नहीं, उपदेश भी है, उनका डांट भी आपके उद्धार के लिए, भलाई के लिए होता है। तो गुरु ने कहा, यदि आप मेरे सुनोगे, बात मानोगे, मैं बताऊंगा। गुरु कहते आप ही हमारा सहारा है, आप जैसा कहोगे हम कहेंगे, बताओ। तो जो को आपके बचाने के लिए उम्मीद, जब पूछ रहे आप बचने का उपाय, तो बताने वाला हमारी सेना में कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है, फिर कौन है? फिर आप धर्मराज के पास जाओ, युधिष्ठिर के पास, वो बताएगा आपको कल क्या होगा और बचने के लिए उम्मीद क्या है, आप कैसे बच सकते हैं, वो बताएगा। दुर्योधन का वो तो हमारा शत्रु है, वो कैसे बताएगा? सामने सामने युद्ध हो रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन अभी धर्मराज युधिष्ठिर को आप जानते नहीं, वो सत्यवादी है, रणांगन में आप शत्रु है वो, लेकिन उनके महल में जाओगे, उनके डेरे में जाओगे, आप उनके पास जाओगे तो निश्चित रूप से आपको वह उपाय बता देगा, आप वहां जाओ। तो दुर्योधन को विश्वास होगा, जब गुरु कह रहे हैं ये सत्य हो सकता है, चला जाओगे। चले गए, वो धर्मराज के पास चले गए। युधिष्ठिर बैठे थे, दुर्योधन को देख करके उठकर खड़े हो गए कि वो जानते थे ये राजा है, अभी मैं राजा नहीं हूं, राजा है। अब बताने लगे, पूछने लगे, किसके लिए? दुर्योधन के लिए। वो मुंह से दुर्योधन बोलते नहीं, दुर्योधन बोलना भी कटु शब्द है, वचन ऐसा बोलो, हित में तो वचन बोलो, दूसरे के लिए वो प्रिय हो, प्रिय वचन बोलो। आप वचन है दरिद्रता क्यों करते हो? हे सुयोधन आ जाओ, कहते सुयोधन आ जाओ, आपका स्वागत है, आइए, क्या हो सकता है मुझसे, क्या चाहते हो आप, बताओ। कहते सिंहासन दे दिया, बैठ गए। दुर्योधन बैठ करके धर्मराज के लिए पूछ रहे, हे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हो, ये 17 दिन तक कुरुक्षेत्र में युद्ध हो गया, बहुत हताहत हो गए, करोड़ों हताहत हो गए, भयानक लग रहा है, अब कल क्या होगा? धर्मराज ने बोल दिया, हे सुयोधन, कल का अंतिम दिन है। क्या है? कल का अंतिम दिन है, 18 दिन आप हार जाओगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा। धर्मराज ने यह नहीं कहा तुम मर जाओगे, आप हार जाओगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा। वचन का प्रयोग कैसे किया जाता है, शास्त्र में आचरण कैसे कहा, आप हार जाओगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन ने पूछा, ठीक है, लेकिन इससे कुछ बचने की उम्मीद है, उपाय है? हाँ बता दूंगा मैं। यदि आप बचने के बारे में पूछते हो मैं बता दूंगा। बताओ कहते हो? आप घर में, मेरे घर में क्या कहते हो? माता गांधारी ने पट्टी बांधी आंखों के ऊपर
किसी को देखा नहीं इतने साल से, उनकी आंखों में ऐसा ओझ उत्पन्न होगा। यदि वो आप पट्टी खोल करके आप देखेंगे नग्न अवस्था में, तो आपका शरीर वज्रमय बन जाएगा, आप अजय रहोगे। दुर्योधन बहुत खुश होगा, क्योंकि धर्मराज सत्यवादी है, बहुत खुश होगा। नमस्कार करके वहां बाहर निकल गए। बाहर कृष्ण जी खड़े थे। कौन खड़े थे? कृष्ण नारायण खड़े थे। ये धर्मराज गड़बड़ करता कहते हो हमेशा, ये सत्यवादी है। अब यदि अजय बनेगा तो धर्मराज कैसे आएगा, धर्म कैसे बचेगा, अधर्म फैलेगा यहां। अब क्या करना? जो करना मुझे करना। आप लोग कहते हैं ना महाराज आप क्या ठीक है, जो करना हमें करना, आप मत बोलो बीच में। उसी प्रकार नारायण कहने लगे अब जो करना है मुझे करना है। लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है? इस अवस्था में भी, रणांगन में रहते हुए भी, शत्रु सामने रहते हुए भी, शत्रु के सामने भी, शत्रु के लिए भी धर्मराज सत्य बोल रहे, क्योंकि वो जानते हैं सत्य धर्म है, बचाने वाले भी सत्य है। मैं सत्य बोल रहा हूं, इसके माध्यम से मैं भी बचूंगा। अरे जान करके भी जा रहा है, मैंने बोल दिया ये बचेगा भी, ये बचने वाला नहीं है कि वो जा करके मां को भी झूठ बोलेगा, गुरु को भी झूठ बोलेगा, तो ये बचने वाला नहीं है। अब देखो ये युधिष्ठिर के जो भी निश्चल वृत्ति है, सुबह सुबह दुर्योधन नग्न अवस्था होकर के मां के महल में जा रहा है, और पेड़ के नीचे छाया में कृष्ण नारायण खड़े वहां। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं ना? कृष्ण नारायण खड़े, देखा पास में आने के बाद, अरे अरे दुर्योधन शर्म नहीं आती आपको? क्या करता कहती हो? इतना बड़ा राजा होकर के, इतने बड़े व्यक्ति होकर के मां के सामने नग्न हो क्या? कम से कम पट्टी लगा दो, कम से कम तो गुप्तांग तो ढाक दो। दुर्योधन को समझ में आ गया ये कृष्ण नारायण सही कह रहा है। क्यों? विनाश के लिए विपरीत बुद्धि होती है। धर्मराज ने क्या कहा था? तुम नग्न अवस्था में जाओगे, तुम्हारा शरीर वज्रमय बनाएगा, अजय रहोगे। लेकिन विश्वास नहीं रहा कृष्ण नारायण कहने से। अब कृष्ण और दुर्योधन कौन है? आपस में संबंध है, समझिए। दुर्योधन की पुत्री उदयति कुमारी कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न कुमार की पत्नी है, कृष्ण की बहू है। ये आपस में चल रहा है सभी। लेकिन धर्म जो मार्ग पर चलता है उन्हीं को बचाता है, जो नहीं चलता वो बच नहीं सकता। शर्मा का कौन? दुर्योधन। और केले के पत्ते लेकर के बांध दिया उतना। कृष्ण महाराज कहते हैं मेरा काम हो गया। क्या हो गया? अब मेरा काम हो गया। वो चले गए, अंदर चले गए। दुर्योधन मां के नमस्कार किया, बेटा आप सुरक्षित है? हाँ मां सुरक्षित होगी। मां कहते हो ये अंतिम दिन है, आप देख सकते हो मुझे देखो, नहीं तो कल देख नहीं पाओगे। तो मां ने पूछा बेटा आप नग्न तो हो? हाँ हाँ मैं नग्न हूं, वस्त्र तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 3 बार पूछा मां ने तुम नग्न तो हो? हाँ हाँ मैं नग्न हूं। जब पट्टी खोल कर देख लिया, जो नग्न अवस्था में जितना शरीर है वो वज्रमय बन गया, और जितना केले के पत्ते ढाक दिया था उतना वैसे के वैसे रहेगा। मां ने कहा बेटा मैं 3 बार पूछा आपको, क्या है? मैंने 3 बार पूछा आपको नग्न हो, आपने क्या कहा? मैं नग्न हूं। जन्म दिया मां को भी झूठ बोला आपने, तो आपको बचाने वाला कौन है? आपको बचाने वाला कोई नहीं। उसी प्रकार जिनवानी माँ है, जिनवानी माँ को पढ़ कर भी, सुन कर भी यदि आप अलग झूठ वचन बोलोगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं। गुरु भी है, साथी भी है, वचन भी है, भगवान भी, सब होते हुए मार्ग पर नहीं चलोगे तो आप कैसे बच सकते हैं? बच नहीं पाओगे। बचने के लिए मार्ग एक ही है, उसी मार्ग से जाना पड़ता है, उसी वचन को अपनाना पड़ता है, उसी धर्म को अपना इंगित करना पड़ता है। वो एक है जिनवाणी, भगवान के वाणी, गुरु को वाणी सुन करके उस पथ पर चलने के लिए कोशिश करते हो, तो उसी प्रकार आप लोगों का आगे उन्नति हो सकता है। आज जो भी 7 नारियल चढ़ा है, 7 तत्व है, 7 तत्व के अलावा दूसरा तत्व नहीं है।
उसमें जीव तत्व महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण क्या है? जीव तत्व है, उसी को सुख दुख होता है और वही भगवान बनता है। उसने पहला तत्व कौन सा है? ये आपके शास्त्र एक ही चढ़ा है, एक ही है वो जीव अकेला। तीन लोक में भगवान बनने वाला भी वही है। भगवान बनने के लिए उस तत्व को जान करके, सात तत्व को जान करके आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। उसके स्वभाव को, लक्षण को जान करके उस पथ पर, मार्ग पर चलना चाहिए। मार्ग पर चलने से कल्याण होता है। उसी प्रकार आप सभी लोग भी सात तत्व को जान करके, सत्य धर्म को जान करके सत्य में चलने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके माध्यम से आप सब लोग कल्याण हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की